चलिए सभी बच्चे, मेरे भाई बंधु जितने भी हैं, आज हम लोग बीपीएससी टीचर के जो TRE 1, TRE 2, TRE 3 के जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन हैं वो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सभी लोगों से उम्मीद है कि अगर समझ में आए तो वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए बाकी क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, वो आपकी मर्जी। क्वेश्चन कह रहा है कि एक उम्मीदवार को मतदान के 35% वोट मिले, वह अपने प्रतिद्वंदियों से 2250 वोटों से हार गया। यदि मतदान के लिए केवल 2 उम्मीदवार हो तो कितने वोट पड़े। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, किसी व्यक्ति को 35% वोट प्राप्त हुआ। कोई भी चीज याद रखिएगा बाबू, अपने आप में टोटल अपने आप में 100% होता है। किसी व्यक्ति को 35% वोट प्राप्त हुआ, इसका मतलब कितना, 65% वोट नहीं प्राप्त हुआ। और कहता है वह अपने प्रतिद्वंदी से कितना से हार जाता है बाबू, गौर से देखिएगा, 2250 वोट से हार जाता है। अब हार जीत कभी भी किसी भी उम्मीदवार में होता है तो याद रखिएगा, जितना प्राप्त हुआ और जितना नहीं प्राप्त हुआ, तो हार जीत दोनों का डिफरेंट जो होता है वही हार जीत को तय करता है। तो कितना का अंतर है, तो 65 और 35 का अंतर देखिएगा तो आप देखिएगा तो कितना का अंतर है बाबू, 30 का अंतर है। तो 30 का जब अंतर है तो अब देखिए 2250 जो है, यही तो कहा था, ये 2250 वोटों से हारा, जबकि मेरे अनुसार कितना परसेंट से हारा, 30 से हारा। मेरे अनुसार कितना से हारा बाबू, 30 से हारा। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा कि मेरे अनुसार कितना से हारा, 30 से। उसके अनुसार कितना से हारा था, 2250 से। तो कहता है कि टोटल वोट कितना था, तो हम अभी बोले कि कोई भी चीज अपने आप में बाबू 100% होता है, तो टोटल 100% था। काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 3 से काट दीजिए, 3 7 21 और 3 5 15, 75 पे 2 को 0 डालेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 7500 इज द राइट ऑप्शन, इज द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 10,000 रुपये मूल्य के गैजेट का मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से घट रहा है। कितने वर्षों में इसका मूल्य घटकर 6501 रुपया हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को बाबू सिंपल वे में बनाइएगा, लेंदी हो जाता है वैसे। देखिए सिंपल वे बताते हैं कि कोई भी 10% की दर से घटा, तो 10% को आप लिख क्या सकते हैं, आप ही बताइए ना, कि सर 10 बट्टा में 100, 1 शून्य से 1 शून्य, यानी कि सर 1/10। यानी जो चीज पहले 10 था वो 1 घटा तो कितना हो गया होगा, 9। लेकिन कहता है कि वो घटने के दर से कितने साल में, गौर से देखिए, कितने साल में 10,000 रुपया से 6501 रुपया हो जाएगा। एक ही बात बताइए ना, पहला साल में 10 से 9 हुआ है, दूसरा साल में 10 से 9, तीसरा साल में भी 10 से 9 और चौथा साल में जब 10 से 9, तो गौर से आप देखिए ना बाबू, आप गौर से देखिए एक बात को, तो 10 से 9, ये गौर से देखिए, 1 2 3 4, 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10, 10,000 रुपया पुर गया। और 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9, 6501 रुपया पुर गया। ये पुरने में कैसा लग गया, देखिए ना, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल पुर गया। चौथा साल है एज द राइट आंसर 4 ईयर्स। बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी बाबू, समझने का फेरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 7500 रुपया प्रति माह की तनख्वाह पर नियुक्त किया गया। यदि प्रत्येक वर्ष के पश्चात उसकी तनख्वाह एक नियत राशि 325 रुपया बढ़ा दी जाती है तो उसकी तनख्वाह 8 वर्ष पश्चात क्या होगी। ऐसे प्रश्न को बड़ा आसान से बनाएंगे बाबू, चीज को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या कहता है कि 325 रुपया बढ़ा दी जाती है, लेकिन कब बढ़ाई जाती है, तो प्रश्न में देखिए प्रत्येक वर्ष। तो एक बात है कि जब कहता है कि उसकी तनख्वाह 8 वर्ष बाद क्या होगी, तो याद रखिएगा जितना वर्ष बाद रहे उससे एक कम लेके चलेंगे ऐसे प्रश्नों में। तो एक बात बताइए, किसी व्यक्ति का तनख्वाह अभी कह रहा है कि 7500 रुपया उसको मिल रहा है, ठीक है बाबू, और हर साल उसको 325 रुपया बढ़ाया जाता है,
तो 8 वर्ष बाद क्या होगा? तो हम बोले जितना वर्ष बोले उससे एक कम। एक साल में अगर 325 रुपया है तो 7 साल में कितना होगा बाबू? आप ही बताइए। तो 7 पचे 35 के 5 17 के 17 28 ओवरऑल कितना होगा? गुना करेंगे तो देखिए, तो 7 पचे 35 के 5 हाथ में कितना हो जाएगा बाबू? 3 7 दूना 14 15 16 17 के 7 हाथ में 1 और 7 21 1 22 2275 रुपया। एक बात बताइए, ये प्रति वर्ष बढ़ने के बाद उसको 2275 रुपया बढ़ जाता है, जबकि यह व्यक्ति के पहले जो तनख्वाह था पहले से 7500 था ही, तो 2275 रुपया बढ़ गया, यानी उस व्यक्ति को टोटल तनख्वाह अब कितना हो गया? 5 7 7 और 7 2 9 9775 रुपया, जो कि पहला ही ऑप्शन एज द राइट आंसर इज द फर्स्ट। कहता है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, कहता है एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है, उसके पास अभी भी 420 सेब है, मूलतः उसके पास कितने थे? यानी कि टोटल पूछ रहा है। तो हम अभी बोले हैं कि कोई भी चीज टोटल अपने आप में कितना होता है बाबू? 100% होता है। एक बात बताइए कि एक फल विक्रेता कहता है 40% सेब बेच दिया, लेकिन जो डाटा है कहता है उसके पास अभी भी 420 सेब है, तो 420 जो सेब है ये बचा हुआ है, जबकि प्रश्न क्या बोला है कि 40% बेच दिया, तो बचा कितना होगा? 60%। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100%। 40 बेच दिया तो 60 बचा होगा, तभी तो हो गया 40 और 60 100। ठीक, तो हमको तो बेचा हुआ का डाटा कह रहा है, नहीं दिया है, कहता है उसके पास जो बचा है वो सेब है 420, तो मेरे पास 60 बचा हुआ है, 60% बचा हुआ है। 420 किसका डाटा है बाबू? 60 का। टोटल अपने आप में 100% अभी बताए हैं, तो 0 से 0 6 सते 42 और 7 पे 2 को 0 कितना होता है बाबू? 700 इज द राइट आंसर। ऑप्शन में 1 नंबर है। चलिए, ये तो धिया पुता वाला क्वेश्चन दे दिया, देखिए बताइए कुछ है क्या? यदि y का x प्रतिशत, तो लिख दीजिए सीधे y गुने x प्रतिशत, तो x बाई 100। y का x प्रतिशत, यहाँ कॉमा है बाबू, y का x प्रतिशत 100 है, तो 100 हम भी कर दिए। तो इसको क्या कर सकते हैं? y x बराबर 100, और ये 2 0 भाग में है, उधर जाएगा तो वो भी गुना में हो गया। अब कह रहा है और z का, तो z का y प्रतिशत, y बटा 100 बराबर दिया है 200, तो जेड वाई बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 200 है ही, 100 भाग में उधर गया तो गुना में। कोई दिक्कत? कह रहा है तो x और z के बीच की संबंध ज्ञात करें। तो एक बात बताइए कि x y बराबर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? 1 2 3 4, और यहाँ पे x जो है गुना में, इधर आया तो भाग में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न में देखिएगा, कह रहा है जेड वाई बराबर इतना, तो जेड और वाई का वैल्यू हमको पता हो चुका है, यहाँ से धा दीजिए बाबू 1 2 3 4 पाई एक्स बराबर कितना है बाबू? 1 2 3 4, 4 शून्य से 4 शून्य गया, जेड बराबर 2, ये x भाग में उधर गया तो गुना में, z बराबर 2x इज द राइट आंसर बी, यानी 2 नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि हुई, यदि उसका वेतन 50,000 रुपया है तो नया वेतन क्या हुआ? बाबू अभी बोले कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। किसी व्यक्ति का वेतन में कहता है 10% वृद्धि हो गया, मतलब 110 हो गया। कोई दिक्कत? तो कहता नया वेतन क्या है? तो भाई साहब 1 2 3 4, पहले का वेतन कितना है? 50,000। अब एक बात बताइए, 50,000 किस पहले का वेतन है, अब पहले कितना वेतन था? 100%। निकालने के लिए कहा नया वेतन, नया वेतन कितना है?
110 बाबू 2 शून्य से 2 शून्य 11 गुने 5 11 पचे 55 1 जीरो 2 जीरो 1 3 जीरो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो जो बचा हुआ जीरो डाल देंगे बाबू। 55,000 इज द राइट आंसर इज द वन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगले दिन 2024 का सभी प्रश्न बताएंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अगर वीडियो में कहीं से भी क्वेश्चन बनाने में या समझने में दिक्कत हुआ हो तो पुनः उस वीडियो को दोबारा देखें और प्रयास करें उसे दोबारा बनाने का खुद से। नहीं समझ में आए तो फिर से बनाएं। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों को।